टाटा ने सिर्फ छोटा फेसलिफ्ट नहीं बनाया है, बल्कि कंपनी से नेक्स्ट जनरेशन टियागो की तरफ प्रमोट कर रही है। मतलब डिजाइन, फीचर, टेक्नोलॉजी और वैल्यू में बड़ा बदलाव किया गया है। सबसे खास बात है कि टियागो एक ही कार में पेट्रोल, सीएनजी और ईवी तीनों ऑप्शन देती है और यही इसकी सबसे बड़ी ताकत बनती जा रही है। नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू ऑटो व्हील्स। टाटा टियागो पहली बार 2016 में लॉन्च हुई थी। उस समय ये कार टाटा मोटर्स की सबसे बड़ी कमबैक मानी गई, क्योंकि इस कार से टाटा ने अपनी इमेज बदलने शुरू की थी। मजबूत बॉडी, अच्छी सेफ्टी, कम कीमत, इस वजह से टियागो ने मार्केट में बहुत अच्छा नाम कमाया। आज भी ये इंडिया की सबसे भरोसेमंद हैचबैक कारों में गिनी जाती है। ईवी आने के बाद टियागो और ज्यादा चर्चित हुई, क्योंकि ये इंडिया की सबसे सस्ती और सबसे ज्यादा बिकने वाली इलेक्ट्रिक हैचबैक में शामिल हो गई। टाटा ने इस बार डिजाइन को और भी ज्यादा मॉडर्न और प्रीमियम बनाया है। सामने नई ग्रिल, शॉप एलईडी डीआरएल, नया बम्पर, नए अलॉय व्हील्स डिजाइन, पीछे नए टेल लैम्प दिए गए हैं। अंदर केबिन में बड़ा टच स्क्रीन, नया डिजिटल इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर और ज्यादा प्रीमियम फिनिश देखने को मिल रही है। कंपनी का फोकस इस बार साफ दिखाई देता है, कम कीमत में ज्यादा फीचर्स और ज्यादा टेक्नोलॉजी। नई टियागो की अगर कीमतों की बात की जाए तो पेट्रोल मॉडल की शुरुआती कीमत 4,59,000 रुपये से शुरू होता है और टॉप मॉडल करीब 7,90,000 तक जाता है। अगर सीएनजी मॉडल की बात करें तो लगभग 5,90,000 से शुरू होती है और टॉप सीएनजी वेरिएंट लगभग 7,90,000 तक जाता है। और टियागो ईवी की बात करें तो शुरुआती कीमत लगभग 6,99,000 से शुरू होती है और टॉप मॉडल लगभग 11 लाख तक जाता है। ये सारी कीमतें एक शोरूम है। अब बात करते हैं पेट्रोल मॉडल में क्या खास है। पेट्रोल टियागो उन लोगों के लिए जो कम बजट में एक मजबूत फीचर लोडेड शहर में आरामदायक कार चाहते हैं। इसमें 1.2 लीटर 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन मिलता है। मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों ऑप्शन मौजूद है। माइलेज लगभग 19 किलोमीटर पर लीटर के आसपास मिलता है। पेट्रोल मॉडल के खास फीचर्स की बात करें तो बड़ा टच स्क्रीन, इंफोटेनमेंट सिस्टम, एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले का सपोर्ट, डिजिटल इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर, रिवर्स कैमरा, ईएसपी हिल होल्ड असिस्ट के साथ, 6 एयरबैग्स कुछ वेरिएंट में प्रीमियम इंटीरियर के साथ। अगर सीएनजी मॉडल की बात करें तो यहाँ टाटा ने सबसे ज़्यादा गेम खेला है, क्योंकि सीएनजी मार्केट में लोग माइलेज और खर्च बचाने के लिए जाते हैं। टाटा ने इस बार टियागो सीएनजी को और ज़्यादा स्मार्ट बना दिया है। सबसे बड़ा सरप्राइज, अब सीएनजी ऑटोमेटिक में भी आने लगी है। पैडल शिफ्टर्स जैसी चीज़ें भी देखने को मिल रही है, जो इस सेगमेंट में काफ़ी यूनिक मानी जाती है। माइलेज लगभग 26 से 28 किलोमीटर प्रति केजी, डुअल सिलेंडर टेक्नोलॉजी, बूट स्पेस बेहतर, पेट्रोल प्लस सीएनजी दोनों पे चलने का डबल फ़ायदा, रनिंग कॉस्ट बहुत ही ज़्यादा कम हो जाती है। अगर टियागो ईवी की बात करें तो मॉडल जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है, टियागो ईवी। टाटा ने ईवी मॉडल को और भी ज़्यादा प्रीमियम और भरोसेमंद बनाने की कोशिश की है। सबसे बड़ा अपडेट, कंपनी अब लाइफ टाइम बैटरी वारंटी जैसी बात कर रही है, जिससे लोगों को ईवी पर भरोसा बढ़ता जा रहा है। लगभग 293 किलोमीटर तक की रेंज, फास्ट चार्जिंग सपोर्ट, इंस्टेंट टॉर्क, बहुत कम रनिंग कॉस्ट और शहर में बेहद स्मूथ ड्राइविंग के साथ ईवी मॉडल और ज़्यादा खास हो जाता है। पेट्रोल मॉडल नॉर्मल फैमिली यूज़ के लिए बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि कम कीमत में आती है। सीएनजी ज़्यादा चलाने वालों के लिए बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि इसकी रनिंग कॉस्ट बहुत ही ज़्यादा सस्ती पड़ती है। ईवी शहर में डेली यूज़ के लिए बहुत बढ़िया है। पेट्रोल खर्च लगभग खत्म हो जाता है। हर लॉन्च में कुछ अच्छी बातें होती हैं और कुछ निराशाएँ भी होती हैं। निराश करने वाली बात करें तो इंजन में बड़ा पावर अपग्रेड नहीं मिला है, डीजल ऑप्शन अभी भी नहीं है, कुछ फीचर्स सिर्फ टॉप मॉडल तक ही सीमित है। ईवी की टॉप वेरिएंट कीमत अभी भी कई लोगों को ज़्यादा लग सकती है। डिज़ाइन बदला है, लेकिन पूरी तरीके से नई कार जैसी फील लोगों को नहीं आ रही है। अगर बात करें इस लॉन्च से फ़ायदे की, तो टाटा को एक ही कार में पेट्रोल, सीएनजी, ईवी का पूरा पैकेज देने में बहुत ही आसानी हुई। छोटे शहर में पकड़ मजबूत होगी। ईवी मार्केट में टाटा की पकड़ और भी ज़्यादा बढ़ेगी। ग्राहकों को अगर फ़ायदे की बात करें तो ज़्यादा फीचर्स, बेहतर सेफ्टी, कम रनिंग कॉस्ट के ऑप्शंस, हर बजट के हिसाब से मॉडल दिए गए हैं। मार्केट पे अगर असर की बात करें तो इसका सीधे तौर पर टक्कर मारुति सिलेरियो, वैगनार, हुंडई ग्रैंड, i10, नियोस और कुछ हद तक पंच को भी टक्कर दे देगी। लेकिन टाटा का सबसे बड़ा हथियार है सेफ्टी, फीचर्स प्लस ईवी ऑप्शन। टाटा ने इस बार सिर्फ टियागो को अपग्रेड नहीं किया है, बल्कि छोटी हैचबैक सेगमेंट में फिर से हलचल मचा दी है। अब ये सवाल नहीं है कि टियागो अच्छी है या नहीं, सवाल ये है कि पेट्रोल लें, सीएनजी लें या ईवी पे शिफ्ट हो जाएं। आपका इस बारे में क्या कहना है, ज़रूर बताएं।